अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमी। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है हम चैप्टर 1 जो आप लोगों की न्यू बायोलॉजी बुक है उसका स्टडी कर रहे हैं और आज हमने अपनी सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो सोल्व करनी जो आपकी बुक की आखिरी इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है। इसके अंदर हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होता है वो किस तरह सोल्व होता है। पहले हमने दो एग्जाम्पल्स की, एक मैंने आपको जनरल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, उसको किस तरह सोल्व करते हैं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। सेकंड के अंदर मैंने आपको बताया है कि प्लाज्मोडियम क्या होता है, ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन देखी, उसकी हाइपोथेसिस देखी, सारी एक्सपेरिमेंटेशन हमने देखी। आज जो हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि हमने थोड़ा सा कल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास क्या थी? हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ अ मैन। के प्लाज्मोडियम जो होता है वो किस तरह एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके ब्लड के अंदर जाता है, तभी वहां जाके जो मल्टीप्लाई होता है या फिर उसको मलेरिया कहा जाता है। आज की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि प्लाज्मोडियम जो है, जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। अब हमने ये डिस्कवर करना है कि प्लाज्मोडियम आखिर ह्यूमन ब्लड के अंदर जा किस तरह रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि उसको कैरी कर रही है, क्या चीज है। अपने ऑब्जर्वेशन पे हम देखेंगे जो साइंटिस्ट ने की है, उसका हाइपोथेसिस देखेंगे, डायरेक्शंस देखेंगे और एक्सपेरिमेंटेशन देखेंगे। उसके बाद हम पता चलाएंगे कि किस तरह जो प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया काज करता है वो ह्यूमन के ब्लड के अंदर जाता है। सबसे पहले हम लोग, आपको पता है किसी भी स्टेप का जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पहला स्टेप होता है वो होता है उसकी ऑब्जर्वेशंस। और मैंने आपको पहले ये बताया हुआ है कि ऑब्जर्वेशन जो होती है वो आप लोगों की सारी सेंसेस से बना के रहती है। आपके लिए कोई ऑब्जर्वेशन अलग होगी, किसी अगले बंदे के लिए ऑब्जर्वेशन अलग होगी। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की अपनी सेंसेस कितनी और किस हद तक स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ बंदों की जो होती है सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ की टेस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, कुछ को टच होता है वो बहुत जल्दी फील होता है, कुछ को नहीं फील होता। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह अपने सराउंडिंग्स के अंदर रहते हो, कितनी शार्प आप लोगों की स्किल्स हैं कि आप लोग अपने सराउंडिंग के चीजें होते हुए देख सकते हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी बनाएगी कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो किस तरह ह्यूमन ब्लड के अंदर जाता है। 1883 के अंदर एक साइंटिस्ट थे AFA की, इन्होंने 20 से ज्यादा ऑब्जर्वेशन जो थी वो दी थी मलेरिया प्लाज्मोडियम जो था वो किस तरह ब्लड के अंदर जाता है। उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन जो कि बहुत ज्यादा रिलेट कर रही है वो आपकी बुक के अंदर उन्होंने थोड़ी सी मेंशन की हुई है। उन्होंने पहली ऑब्जर्वेशन दी थी कि वो लोग जो बाहर सोते हैं, ठीक है, आउटडोर्स, मतलब कि या फिर आप लोग जनरली मैं आप लोग को आम लैंग्वेज में समझाऊं तो जो लोग सेहन में सोते हैं या बाहर कॉरिडोर में सोते हैं, अंदर नहीं सोते, कमरों में नहीं सोते, तो उनको क्या था, उनको ज्यादातर मलेरिया के चांसेस बहुत ज्यादा, उनको मलेरिया जो था वो बहुत ज्यादा हो रहा था। ये मेन पहली ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी कि जो लोग बाहर सेहन में सो रहे हैं, ठीक है, या छत पर सो रहे हैं, उनको मलेरिया बहुत ज्यादा हो रहा था एज कम्पेयर टू पीपल जो कि अंदर सो रहे थे, इंडोर्स में सो रहे थे। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये की, आपने देखा था जब डेंगू आया था तो उन्होंने कहा था आप लोग मॉस्किटोज नेट्स जो हैं वो आप लोग यूज करो, क्योंकि उसके अंदर इतने छोटे छोटे वो उसके होल्स होते हैं कि वहां से मॉस्किटो जो होता है वो अंदर नहीं जा सकता है। तो उन्होंने ये भी देखा कि वो लोग जो मॉस्किटो नेट्स यूज करते या किसी भी तरह का कोई भी मतलब कि एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट यूज कर रहे थे, उनको भी जो मलेरिया था वो नहीं हुआ, उनके ब्लड के अंदर भी मलेरिया नहीं गया। जाहिर बात है उनको मलेरिया नहीं हुआ। लेकिन जाहिर बात है जो इस तरह के नेट्स नहीं यूज कर रहे थे, जो कि खुली हवा के अंदर सो रहे थे, सेहन के अंदर, छत के ऊपर, तो उनको मलेरिया जो था उसको हो रहा था, उनके चांसेस बहुत ज्यादा थे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग जो फायर के नजदीक सो रहे हैं, ठीक है, सपोज अगर सर्दियां हैं, ठीक है, सर्दी में अगर कोई बंदा जो है वो फायर के नजदीक सो रहा है तो उसको भी मलेरिया नहीं होगा। ये 3 ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने पॉइंट आउट की कि ये 3 ऑब्जर्वेशंस हैं और ये तीनों की तीनों ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो क्या रिलेट कर रही हैं, वो मॉस्किटोस के बहुत ज्यादा रिलेट कर रही है। हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों की थी ऑब्जर्वेशन। उसके बाद उन्होंने हाइपोथेसिस दी कि इसके हाइपोथेसिस क्या हो सकते हैं। हाइपोथेसिस के अंदर उन्होंने कहा कि जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटोस ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, ये उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी कि मॉस्किटो जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को और ये मलेरिया के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये उनकी हाइपोथेसिस नंबर 1 थी जो उन्होंने दी थी। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो मॉस्किटो नेट्स यूज कर रहे हैं, फायर के नजदीक रह रहे हैं या जो बाहर सो रहे हैं, ठीक है, मेन काज यही था कि ये जो मॉस्किटो है ये प्लाज्मोडियम जो होता है वो कैरी कर रहा है, ये ट्रांसमिट कर रहा है और यही वजह है कि ये स्प्रेड ऑफ मलेरिया के अंदर इन्वॉल्व है। ये उनकी क्या थी, एक हाइपोथेसिस। अब उन्होंने इसके बाद क्या किया, उस पर उन्होंने रिडक्शन दी। रिडक्शन आपको पता है ना किस तरह होती है, इफ मॉस्किटोज
आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन या ट्रांसमिट ऑफ मलेरिया, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मलेरिया या मॉस्किटो। बिल्कुल सही उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि अगर जो हम हाइपोथेसिस दे रहे हैं कि जो मॉस्किटोज होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम के लिए और स्प्रेड ऑफ मलेरिया के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो जाहिर बात है डिडक्शन उसकी ही आती है कि अगर मॉस्किटोज जो हैं वो ट्रांसमिट ऑफ मलेरिया के अंदर इन्वॉल्व हैं तो उनके अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो होना ही चाहिए। ठीक है, प्लाज्मोडियम उनके अंदर प्रेजेंट होगा तभी तो वो मलेरिया काज करेंगे। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन। आप लोगों को पता है हमने पहले प्रायोगिक में क्या स्टडी किया था कि जो मलेरिया होता है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। तो कोई ना कोई सोर्स तो होना चाहिए ना कि किसकी वजह से क्या हो कि प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन ब्लड के अंदर है। तो उन्होंने एक रिडक्शन बना दी कि जो मॉस्किटोज हैं वो कैरी कर रहे हैं प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर वो जा रहा है और आप लोगों को मलेरिया हो रहा है। नेक्स्ट जो हम आखिर जो हमारा आता है वो आता है एक्सपेरिमेंटेशन। हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने किस तरह एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो जाहिर बात है उन्होंने रिडक्शन भी बना लिया, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना था। एक्सपेरिमेंटेशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फीमेल मॉस्किटो ली जिसको कहा गया है एनोफिलीज। एनोफिलीज ने क्या किया, एक मलेरियल पेशेंट को बाइट किया। जब साइंटिस्ट ने देखा उसको किल कर दिया एनोफिलीज को, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर जो था वो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। उन्होंने कहा क्यों ना हम जो एनोफिलीज है ये इसने इल पेशेंट को तो बाइट किया है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके ना वाकई में प्रेजेंट है कि नहीं प्लाज्मोडियम। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे रोज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा है कि हमने हेल्दी पेशेंट्स को तो यूज करना ही नहीं है तो क्यों ना हम किसी स्पैरो को यूज कर लें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मॉस्किटो क्यूलेक्स, उन्होंने इस मॉस्किटो को कहा कि तुम एक इल स्पैरो को बाइट करो। इल स्पैरो जो कि मलेरियल थी, उसको मलेरिया हुआ था। अब क्यूलेक्स ने जब इल स्पैरो को बाइट किया तो जाहिर बात है प्लाज्मोडियम ऑटोमेटिकली क्या किया, उसके ब्लड के अंदर चला गया, क्यूलेक्स के ब्लड के अंदर। अब उन्होंने क्या किया, जो क्यूलेक्स था उसको कहा कि तुम बाइट करो किस चीज को, एक हेल्दी स्पैरो को। अब हेल्दी स्पैरो को जब उसने बाइट किया तो ऑटोमेटिकली हेल्दी स्पैरो को भी मलेरिया हो गया। अब जो क्यूलेक्स था उसने हेल्दी स्पैरो को बाइट कर लिया, ठीक है, उसको भी मलेरिया हो गया। उन्होंने देखा कि जो क्यूलेक्स था उसके अंदर तो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, ठीक है, और उसके स्टमक के अंदर वो मल्टीप्लाई हो रहा था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ये पहचान है कि जो वो उनकी मल्टीप्लिकेशन जो होती है, उनकी रिप्रोडक्शन जो होती है वो बहुत स्पीडली होती है, ठीक है, वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो उन्होंने कहा कि उसके स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर जा रहा है। तो आप लोगों को पता है कि जो मॉस्किटो होता है वो अपनी जो स्टिंग देता है वो अपनी इससे देता है और वहां सारा जो ब्लड होता है, थूक होता है, वहां पर आ जाता है, खाता जाता है और ह्यूमन ब्लड के अंदर रहता है, वहां से खून चूसता है। जो हेल्दी स्पैरो थी उसको भी मलेरिया हो गया। तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि जो आपके पास प्लाज्मोडियम होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो मलेरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। आपकी बुक के ऊपर एक डायग्राम भी बनी हुई है जिसके उन्होंने पहले बताया हुआ है स्पैरो इल विद मलेरिया, ठीक है, इल विद मलेरिया, ठीक है, वो बाइट करता है, उसको बाइट करवाया जाता है किसके साथ, क्यूलेक्स के साथ, ठीक है। क्यूलेक्स जो होता है वो आगे मॉस्किटो जो है वो बाइट करता है किसको, एक हेल्दी स्पैरो को, और जो हेल्दी स्पैरो होती है वो क्या हो जाती है, गोट मलेरिया। तो यहां से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि जो मॉस्किटो होता है वो मेन काज होता है कि वो जो मलेरिया को स्प्रेड करे, प्लाज्मोडियम को ह्यूमन ब्लड या फिर किसी भी ब्लड के अंदर ट्रांसमिट करे। इसलिए साइंटिस्ट ने 1898 के अंदर दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने कहा कि अब क्यों ना ह्यूमंस के ऊपर इसको टेस्ट किया जाए। सेम इसी तरह उन्होंने एक मैन लिया जो कि था इल विद मलेरिया, ठीक है, मॉस्किटो को कहा कि एनोफिलीज, यहाँ पर उन्होंने फिर उसके बाद एनोफिलीज मॉस्किटो यूज की कि तुम बाइट करो इस ह्यूमन को, ठीक है, उस ह्यूमन को उसने बाइट किया। उसके बाद एक हेल्दी मैन को लेकर, हेल्दी मैन को बाद में जो मॉस्किटो जिसने इल मैन को बाइट किया था जिसको मलेरिया था, दोबारा उसने हेल्दी मैन को बाइट किया तो उसको भी मलेरिया हो गया। तो उन्होंने ये साइंटिस्ट ने इस चीज के बाद में उसने ठप्पा लगा दिया साइंटिस्ट ने कि जो मलेरिया होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है, वो किस तरह ब्लड के अंदर जाता है, वो मॉस्किटोज की हेल्प की वजह से है। मॉस्किटोज जो होती हैं वो ट्रांसमिट करती हैं प्लाज्मोडियम। मॉस्किटो जो होती हैं वो मेन कैरियर होता है कि वो प्लाज्मोडियम को कैरी करे और जो हेल्दी पेशेंट है उनकी बॉडी के अंदर जाए। मीन्स कि इस तरह की भी
बीमारी है कि अगर कोई बंदा इल है मलेरिया से, ठीक है, उसको मलेरिया हो गया है तो उसको अगर आके मॉस्किटो बाइट करता है तो वो किसी अगले थर्ड पर्सन को जाके बाइट करेगा तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो इस तरह ये फैलता है। आप लोगों ने डेंगू भी सुना होगा ना, डेंगू जब आया था तो किससे फैलता था, कितनी उनको बाद में हेल्दी प्रिकॉशन दी गई थी कि टायरों के अंदर पानी ना हो, पानी कहीं खड़ा ना हो। मानसून के मौसम में डेंगू अभी भी आता है और वो इतना सीवियर उसके बाइट्स होते हैं कि आप लोगों को इतनी ज्यादा रैश होती है। इसलिए जब भी ये स्प्रिंग का मौसम है तो दरख्तों के नीचे जाके कभी भी नहीं बैठना, ठीक है। और इसकी पहचान बहुत ईजी है, ठीक है। आप लोगों को पता है जब ये इसके ऊपर व्हाइट एंड ब्लैक डॉट्स होते हैं, बहुत आसानी से पता चलता है कि ये मलेरिया फैल रहा है और घूम रहा है, मॉस्किटो सॉरी ये डेंगू है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी कभी आप लोगों को डेंगू वगैरह नजर आए तो फौरन से पहले आप लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। बहुत बुरे किस्म का ये रैश करते हैं, इतनी फिर इचिंग होती है बहुत सीवियर किस्म की। तो आप लोगों ने इस तरह के मौसम के अंदर अपने साथ कोई सैनिटाइजर या फिर क्रीम लास्ट में रखा करना है। तो ये बेसिकली था आप लोगों का एक जनरल माइनर सा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो किस तरह उसके अंदर जाता है, ब्लड के अंदर जाता है और किस तरह वो मलेरिया काज करता है। तो ये बहुत जनरल और एक बहुत सिंपल सी चीज थी जो मैंने आप लोगों को समझा दी है। आई होप सो कि आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी। तो आज आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों को केमिस्ट्री का न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। उसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या न्यू चीजें आई हैं और उसको पढ़ेंगे। उसके बाद दोबारा फिर हम बायोलॉजी के ऊपर आएंगे। तो इस तरह 1 बाय 1 चैप्टर हम करके अपनी इंशाल्लाह 9th और 10th की बायोलॉजी जो है, केमिस्ट्री जो है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी के लिए। फिर